नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल में। आज हम लोगों ने यहाँ पर एक नए टॉपिक को लिया है जो कि है सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर। आज हम लोग इस टॉपिक पर सीखेंगे कि सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है और नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से किस प्रकार से यह अलग होता है। और यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर में कौन कौन से टर्म्स होते हैं और उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है। और यहाँ पर समझेंगे कि सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर के कितने टाइप होते हैं और उनका कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से होता है। और हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में क्या क्या एडवांटेज और लिमिटेशन होते हैं। और साथ ही साथ आप लोग मेरे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के सभी वीडियो को भी देखें, जहां पर आप लोगों को बहुत सारी यूनिवर्सिटी लेवल और कंपटीशन लेवल एग्जाम की जानकारी मिल पाएगी। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को मेरे बताने का मेथड या समझाने का तरीका अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को जो भी इस YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड होगा उसकी लेटेस्ट जानकारी मिल पाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जो कि है सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर। अब हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर कैसे दिखाई देता है, जिसका यूज आप लोगों ने लैब में या लेबोरेटरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए यूज किया होगा, जो कि इस प्रकार से है। यह जो ऑटो ट्रांसफार्मर है नंबर ऑफ वाइंडिंग के अकॉर्डिंग इसके दो टाइप के होते हैं, जिनमें से पहला है सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर और जो दूसरा है वह है थ्री फेस ऑटो ट्रांसफार्मर। और दोनों ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, जिसका यूज आप लोगों ने प्रैक्टिकल परफॉर्म करते समय अक्सर वोल्टेज के वैल्यू को कम या ज़्यादा करने के लिए उपयोग किया होगा या करते होंगे। और इसका ऐसे बहुत सारे जगह भी उपयोग किया जाता है जहां पर हम लोगों को वोल्टेज के वैल्यू को इजीली कंट्रोल करना हो। अब हम लोग यहां पर आगे देखेंगे कि सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर किसे कहा जाता है और यह नॉर्मल टू वाइंडिंग या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर से किस प्रकार से अलग होता है, जिसको समझने के लिए यहाँ पर सिंगल फेस ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के डायग्राम को हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, जो कि इस प्रकार से है। अब हम लोग इन दोनों डायग्राम की हेल्प से समझ पाएंगे कि सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर से किस प्रकार से अलग होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखकर ही बता सकते हैं कि जो नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स होते हैं जो एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली सेपरेटेड होते हैं या जिनका आपस में किसी भी प्रकार से इलेक्ट्रिकल का कनेक्शन नहीं होता है। जबकि सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर या ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग होते हैं, जिसके कुछ पोर्शन को हम लोगों को इनपुट सप्लाई देकर प्राइमरी की तरह और कुछ पोर्शन पे लोड को कनेक्ट करके आउटपुट या सेकेंडरी की तरह यूज कर सकते हैं, जिस कारण से हम लोग इसे सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर कहते हैं। और सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड भी होते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे जो नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है उसका सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर के साथ कुछ मेजर कंपैरिजन को देखेंगे, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के साथ एडवांटेज या लिमिटेशन के फॉर्म पर भी देखेंगे, जो कि इस प्रकार से है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में जो हम लोगों को ट्रांसफार्मर का आउटपुट वोल्टेज मिलता है उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है, जबकि सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में टेपिंग होने के कारण जो हम लोगों को आउटपुट मिलता है वह वेरिएबल होता है, जिसका वैल्यू इनपुट वैल्यू से हम लोग कम भी ले सकते हैं या जिसका वैल्यू हम लोग इनपुट वैल्यू से ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर से आउटपुट ले सकते हैं, जबकि सिंगल फेस ट्रांसफार्मर या नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर अगले कंपैरिजन को देखेंगे। तो जो नॉर्मल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स यूज होते हैं, जिसके कारण सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में
जो कॉपर मटेरियल का रिक्वायरमेंट होगा नंबर ऑफ टन्स को लेने के लिए, वो सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन पे ज़्यादा होगा। अब हम लोग यहाँ पर अगले कंपैरिजन को देखेंगे कि जो नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में कॉपर मटेरियल का रिक्वायरमेंट क्या होता है, ज़्यादा, जिसके कारण सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन पे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस का भी वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा। तो अब हम लोग अगले कंपैरिजन को देखेंगे। तो जो नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 वाइंडिंग्स होने के कारण इंसुलेशन का भी रिक्वायरमेंट क्या होगा, ज़्यादा, सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में, क्योंकि जो नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है उसके हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग को एक के ऊपर एक ही लपेटा जाता है, जिसके कारण जो इंसुलेशन का मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन पे हम लोगों को ज़्यादा इंसुलेशन का मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा। तो अब हम लोग अगले कंपैरिजन को समझेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने समझा कि जो नॉर्मल 2 वाइंडिंग या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में कॉपर मटेरियल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होने के कारण सिंगल फेस ट्रांसफार्मर या नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कॉपर लॉस का भी वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा, और कॉपर लॉस के वैल्यू के अधिक होने के कारण जो नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में जो उसका इफिशियंसी होगा सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन पे नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का इफिशियंसी क्या होता है, कम। अब हम लोग यहाँ पर अगले कंपैरिजन को देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में 2 वाइंडिंग्स होने के कारण जो कॉपर मटेरियल का रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा है, जिसके कारण सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में जो नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर होते हैं उनका स्पेस रिक्वायरमेंट क्या होता है, ज़्यादा। हम लोग यहाँ पर अगले कंपैरिजन को देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर में हम लोगों को 2 वाइंडिंग्स होने के कारण कॉपर मटेरियल का रिक्वायरमेंट क्या होता है, ज़्यादा। तो कॉपर मटेरियल के कॉस्ट ज़्यादा होने के कारण जो नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन पे जो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का कॉस्ट होता है वो बहुत ही अधिक होता है। अब हम लोग यहाँ पर अगले कंपैरिजन को देखेंगे। तो जो सिंगल फेस ट्रांसफार्मर होता है उसका 2 वाइंडिंग या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन पे सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर में जो नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट होता है सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का, उसका भी वैल्यू क्या होता है, बहुत ही कम। यहाँ पर अगले कंपैरिजन को देखेंगे। तो जो सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है नॉर्मल 2 वाइंडिंग या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन पे सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का वोल्टेज रेगुलेशन हम लोगों को बेटर या अच्छा मिलता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने जो भी सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के साथ कंपैरिजन देखा, उसको हम लोग सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर पे एडवांटेज के फॉर्म पर देख सकते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पर टेबल के फॉर्म पर शो किया है, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव करके रख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन पे कौन कौन से लिमिटेशन होते हैं, जिनमें से पहला है सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग यूज होने के कारण जो हम लोग सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग या इनपुट वाइंडिंग यूज करेंगे, या जो सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट या सेकेंडरी वाइंडिंग यूज करेंगे वो एक ही वाइंडिंग होंगे, जिस कारण से सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग का सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कोई भी आइसोलेशन नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे अगले लिमिटेशन को देखेंगे। तो जो सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर का स्मॉल स्केल में स्मॉलर वोल्टेज को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर का हाई स्केल में हायर वोल्टेज को चेंज करने के लिए यूज किया जाता है। तो इससे हम लोग यह समझ सकते हैं कि जो सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर में पावर का लेवल क्या होता है, कम, नॉर्मल 2 वाइंडिंग या सिंगल फेस ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में। अब हम लोग यहाँ पर अगले लिमिटेशन को देखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर में एक ही वाइंडिंग को प्राइमरी और सेकेंडरी की तरह यूज किया जाता है। तो अगर सिंगल फेस ऑटो ट्रांसफार्मर में
अगर किसी भी एक वाइंडिंग पे शॉर्ट सर्किट होता है तो इसका इफेक्ट प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग दोनों पर ही पड़ेगा। जबकि 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग अलग अलग होने के कारण अगर किसी भी एक वाइंडिंग पर शॉर्ट सर्किट होता है तो दूसरे वाइंडिंग पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ पर आगे अगले लिमिटेशन को देखेंगे। तो जो सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का शॉर्ट सर्किट करंट होता है उसका वैल्यू 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन पे बहुत ही ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि जो सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसका 2 वाइंडिंग या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन पे क्या क्या लिमिटेशन होते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर टेबल के फॉर्म पर शो किया है, जिसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास सेव रख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे कि सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर के कितने टाइप होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर या 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के 2 टाइप होते हैं आउटपुट वोल्टेज के अकॉर्डिंग। अगर आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू इनपुट वोल्टेज के वैल्यू से ज़्यादा हो तो 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर या सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में उसे क्या कहा जाता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। उसी प्रकार से सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर में भी सिंगल फेज स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर होता है। और जब हम लोगों को आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में इनपुट वोल्टेज के वैल्यू से कम मिले तो उस सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को क्या कहा जाता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम लोगों को सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर में आउटपुट वोल्टेज का वैल्यू इनपुट वोल्टेज के वैल्यू से कम मिले तो उस सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कहेंगे, सिंगल फेज स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर। तो इसी के साथ ही हम लोगों का आज का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है और सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर का नॉर्मल 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन पे क्या क्या एडवांटेज और लिमिटेशन होते हैं और सिंगल फेज ऑटो ट्रांसफार्मर के कितने टाइप होते हैं। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और साथ ही साथ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।